नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं इस हर्बल गार्डन में। जानकारी साझा करनी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये किस बारे में है और क्या क्या इसकी लाभ रहने वाली है, सारा बताएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार साहब, ये जो पौधा है आज जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका जो नाम है क्राइनम एशियाटिकम इसका नाम है, और इसको हम एशियन पॉइजन बल्ब या ग्रैंड क्रिनम लिली के नाम से भी जानते हैं। ये जो वास्तविक में एक जो है मेडिसिनल हर्ब है, या इसको हम पौधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी चर्चा करते हैं। इसका जो औषधीय विवरण है, बेसिकली ये बॉटनिकल नेम जो है इसका क्राइनम एशियाटिकम है, जिसको हम एशियन पॉइजन बल्ब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पत्तियों के साथ जो निकली एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर भी निकला हुआ है। और बल्ब नुमा स्ट्रक्चर जो ही ये पॉइजनस है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है ग्रैंड क्रिनम लिली भी बोला जाता है, और इसको ज्वाइंट क्रिनम लिली लिन भी बोला जाता है। इसके जो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको भी वानस्पतिक लक्षण की बात करेंगे, तो ये इसके पत्ते चौड़े, लंबे और पट्टीनुमा यानी स्ट्रेप टाइप के होते हैं। फूल इसके बड़े होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और सुगंधित होते हैं, मतलब प्लीजेंट स्मेल आती है उसमें से, खुशबूदार होते हैं। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ये जो पौधा है प्राय तटीय क्षेत्रों जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब जो आपके कोस्टल एरिया है वहाँ पाया जाता है। उसके अलावा ये नॉर्मल मैदानी इलाकों में भी आपको उगाया जाता है इसका भी। उसके अलावा ये नमी युक्त भूमि, जैसे कि जो नदियों के तट होते हैं वहाँ नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। और जहाँ के मौसम जो है मॉइस्चर नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो मतलब नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ भी होता है। अच्छा, अब हम इसके बारे में जो इसका मेडिसिनल यूजेस हैं, ये किस किस पर्पज से यूज किया जाता है, औषधीय गुण इसमें क्या क्या है, और ये आगे भी पहले भी यूज किए जाते थे। इसमें जो पहला औषधीय गुण है, उपयोग जो है वो सूजन और दर्द में है। इसकी जो पत्तियां हैं उसका लेप त्वचा पर लगाने पर सूजन और दर्द में आराम मिलता है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को सूजन है शरीर पर या दर्द हो रहा है, तो इसके पत्ती को पीस कर उसका लेप बनाकर आपको उस जगह पर लगाना है जहाँ पर सूजन हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। दूसरा जो है, जिन व्यक्तियों के जो घाव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहरे घाव हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उस केस में भी इसके जो पत्तियां होते हैं उसका रस या उसका पेस्ट बनाकर इन घावों पे ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि ये एंटी माइक्रोबियल यानी संक्रमणता से बचाता है और संक्रमण नहीं होता है। उसके अलावा जो है ये सिर दर्द और पीड़ा निवारण यानी पेन किलर का भी काम करता है, यानी जिसको हम बोलते हैं हेडक और एनाल्जेसिक। ठीक है, इसके पत्तियों का जो लेप है उसको बनाना है, उसको हल्का गर्म करना है, माथे पे लगाना है, जिससे कि सर दर्द कम होगा। और जिस अंग में दर्द है वहां भी इसका लेप लगाने से उस अंग का पीड़ा यानी दर्द कम होगा। इसके अलावा ये कीट दंश यानी जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट बाइट, जैसे कि बरैया किसी को काट लिया, मधुमक्खी काट ली, और भी अन्य बहुत सारे हवा में कीड़े मकोड़े यहाँ पे घूमते रहते हैं, उड़ते हैं, जो कि अन्यथा कभी भी आगे काट सकते हैं। लोगों को गाड़ी चलाते समय भी काट लेते हैं। तो उस केस में अगर ये आपको पौधा दिखे तो इसके पत्ती का रस अगर आप हो तुरंत उस जगह लगाएं जहां पर कीड़े ने काटा है, मकोड़ों ने काटा है। उसकी वजह से आपको जलन व सूजन आपकी सही हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो प्लांट है, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो बल्ब है ये जहरीला होता है, विषैला होता है, तो इसका प्रयोग कतई नहीं करना है। और उसके अलावा जो है, क्योंकि ये विषैला माना जाता है, इसलिए जड़ और बल्ब का सेवन बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाहरी उपयोग, इसका जो उपयोग है बेसिकली एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य उपयोग के लिए माना जाता है। अब इसका ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस क्या है? आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में, यानी लोक चिकित्सा में ट्रेडिशनल यूज में इसका उपयोग दर्द निवारण और सूजन कम करने के लिए होता है। दक्षिण भारत व एशियाई देशों में इसे घरेलू उपचार के लिए भी जाना जाता है। तो आज आप देख रहे हैं ये पौधा जो है, जिसको हम क्रिनम एशियाटिकम के नाम से जान रहे हैं, तो इसके आपके गुण और इसके व्यवहार और इसके प्रॉपर्टीज को आपने समझा, इसके औषधीय गुणों को आपने समझा और इसके इस्तेमाल को भी आपने समझा। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए औषधीय गुण के पौधों के साथ, आपसे हम चर्चा करेंगे, आपकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लीजिए, आइए सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जहाँ देखिए इसी जानकारी साझा करने के लिए।